स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको कि कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 16 अध्याय। अध्याय 16, दिन 365, पहला करोड़ तो बस शुरुआत है। प्रारंभिक दृश्य। अधिसूचना बिना किसी शोर शराबे के आई। एक साधारण विनम्र संदेश एक पुराने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। यह 365वें दिन की सुबह के ठीक बाद था, किसी भी अन्य सुबह की तरह, फिर भी अपरिवर्तनीय रूप से अलग। यह संदेश किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एप्स के एक समूह से था, एक डिजिटल तंत्रिका तंत्र जो स्वयं का विस्तार बन गया था। ब्रोकरेज खाते से एक पिंग, म्यूचुअल फंड से एक शांत पुष्टि, सावधानीपूर्वक बनाए गए बजट स्प्रेडशीट से एक अंतिम पुष्टि संख्या। साथ में उन्होंने एक शांत एक कोरस गाया, जो एक एकल स्पष्ट आंकड़े में इन हुआ, 1 करोड़ रुपया। कोई आतिशबाजी नहीं थी, कोई जयकारे लगाने वाली भीड़ नहीं थी, वास्तविकता के ताने बाने में कोई अचानक नाटकीय बदलाव नहीं था। सूरज स्क्रीन पर एओ के प्रति उदासीन अपनी चढ़ाई जारी रखता था, कमरे में लंबी परिचित कर डालता था। बाहर की दुनिया अपरिवर्तित रही। शहर की दूर की एक अकेले पक्षी की चहचहाहट, छत के पंखे की धीमी आवाज़, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि वे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले थे। फिर भी उस कमरे की शांत सीमाओं के भीतर एक ब्रह्मांड अपनी धुरी पर झुका हुआ था। यह भावना मुट्ठी बांधकर जीत की नहीं थी, यह कुछ अधिक गहरा, शांत, अधिक गहन था। यह एक लंबी दूरी के धावक की भावना थी जो अंतिम विस्फोटक स्प्रिंट के साथ नहीं, बल्कि एक स्थिर स्थायी कदम के साथ फिनिश लाइन को पार कर रहा था। यह एक शिल्पकार की शांत संतुष्टि थी जो एक तैयार किए गए काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हटता है, 1000 छोटे जानबूझकर किए गए कार्यों की परिणति। यह गंतव्य पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत पर पहुंचने की भावना थी। यह संख्या अपने आप में लगभग अवास्तविक थी, अंकों की एक स्ट्रिंग जो इतने लंबे समय से एक अमूर्त अवधारणा, एक दूर हुआ दर्पण थी। यह एक सपना था जो अंधेरे में फुसफुसाया गया था, एक लक्ष्य जो एक नई पत्रिका के पहले पृष्ठ पर उकेरा गया था। अब यह एक वास्तविकता थी, एक ठोस सत्यापन योग्य तथ्य। पहला करोड़, 1 मील का पत्थर जो कई लोगों के लिए एक आजीवन आकांक्षा, वित्तीय आगमन का प्रतीक है। लेकिन असली कहानी संख्या में नहीं थी, यह उस यात्रा में थी जो इसे लेकर आई थी। यह 365 दिनों के अथक अडिग फोकस में थी। यह अनगिनत छोटे छोटे ओ में थी, क्षणभंगुर इच्छाओं के लिए नहीं, एक बड़ी हाँ की सेवा में थी। यह सुबह जल्दी उठने और देर रात तक सीखने, योजना बनाने और क्रियान्वयन में बिताए गए घंटों में थी। यह हर रुपये पर नज़र रखने, हर निवेश को अनुकूलित करने और हर चुनौती को अवसर में बदलने के अनुशासन में थी। शांत चिंतन का एक क्षण था, पिछले वर्ष की यादों को मन ही मन याद करना। शुरुआती डर और अनिश्चितता, लक्ष्य का भयावह पैमाना, पहली छोटी जीत, संख्याओं को बढ़ते हुए देखने का रोमांच, संदेह के क्षण छोड़ने का प्रलोभन, कुछ भरोसेमंद दोस्तों का अटूट समर्थन, उसी रास्ते पर चलने वाले साथी यात्रियों के समुदाय का मौन प्रोत्साहन। यह यात्रा एक ऐसी अग्नि थी जो पुरानी आदतों, पुरानी क्यों को जलाकर राख कर देती थी। जिस व्यक्ति ने 365 दिन पहले यह यात्रा शुरू की थी, वह आज यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था। लक्ष्य सिर्फ धन संचय करना नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना था जो इसे बना सके और बनाए रख सके। और इसी में सच्ची जीत निहित थी। पहला करोड़ अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। यह एक चाबी थी, कोई खजाना नहीं। एक ऐसी चाबी जिसने संभावनाओं का एक नया सेट, चुनौतियों का एक नया सेट, सपनों का एक नया सेट खोला। यह वह नींव थी जिस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती थी। यह एक बहुत लंबी, अधिक विस्तृत यात्रा का पहला कदम था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, पूरे कमरे में एक गर्म, सुनहरी चमक फैलती गई, शांति की भावना का माहौल बन गया। शुरुआती झटके के बाद एक शांत, आत्मविश्वासी संकल्प ने जगह ले ली। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन यह इसके लायक थी।
पहला करोड़ सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर नहीं था, यह एक स्पष्ट दृष्टि, एक अनुशासित योजना और अटूट निष्पादन की शक्ति का प्रमाण था। यह इस बात का प्रतीक था कि क्या संभव था, एक ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण जो अभी तक लिखा नहीं गया है। और जैसे ही दिन शुरू हुआ, असली काम बस शुरू हो रहा था। असली खजाना तो यात्रा थी। दुनिया मंजिल का जश्न मनाती है, दौड़ के अंत में मिलने वाला शानदार पुरस्कार। सुर्खियां संख्याओं, 7 अंकों की कुल संपत्ति, सफलता के ठोस सबूतों को चिल्लाती है। लेकिन केवल मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से मुद्दे को भूल जाना है। पहला करोड़, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न लगे, वह केवल एक ओर है, एक बहुत बड़ी वास्तविकता द्वारा डाली गई छाया। असली खजाना, स्थायी धन, बैंक में रखा पैसा नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो आप इसे अर्जित करने की प्रक्रिया में बनते हैं। इसे मछली दिए जाने और मछली पकड़ना सीखने के बीच के अंतर के रूप में सोचें। पहला करोड़, अगर आपको आसानी से दे दिया जाए, तो वह एक मछली होगी। यह आपको कुछ समय तक, लेकिन अंततः इसे खा जाएगी। हालांकि, उस करोड़ को कमाने की प्रक्रिया मछली पकड़ना सीखना है। यह एक कौशल सेट, एक मानसिकता, एक अनुशासन है जो आपको जीवन भर खिला सकता है। पिछले 365 दिनों में आपने जो असली संपत्ति बनाई है, वह वित्तीय नहीं है, वह व्यक्तिगत है। वे आदतें, कौशल, अनुशासन और मानसिकता है जो आपकी महत्वाकांक्षा की आग में गड़ी गई है। यह नई पहचान, खुद का यह उन्नत संस्करण, असली पुरस्कार है। आइए इन वास्तविक परिसंपत्तियों का विश्लेषण करें, जो किसी भी बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी भी स्टॉक पोर्टफोलियो की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है उसे करने की क्षमता, चाहे आपको ऐसा करने का मन हो या ना हो। सुबह जल्दी उठने, बजट पर टिके रहने, लगातार निवेश करने, दीर्घकालिक लाभ के पक्ष में तत्काल संतुष्टि को नकारने का अनुशासन। यह सभी सफलताओं का आधार है, वह नींव जिस पर बाकी सब कुछ बना है। इस यात्रा से पहले अनुशासन एक क्षणभंगुर अवधारणा हो सकती थी, जिसे आप थोड़े समय के लिए लागू करते थे। अब यह आपका एक हिस्सा है। यह वह मांसपेशी है जिसे आपने हर दिन प्रशिक्षित किया है, और यह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद अवसाक्षरता जो आपने हासिल की है, बैलेंस शीट पढ़ने की क्षमता, बाजार के रुझान को समझना, निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करना। यह सिर्फ सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं है, यह व्यवहारिक, वास्तविक दुनिया के कौशल है जिन्हें आपने अपनी मेहनत की कमाई से लागू किया है। आपने सीखा है कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे बेचना है, कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। यह एक कौशल है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, न कि सिर्फ आपके वित्त में। फिर वह क्यों से उबरने की क्षमता, अपनी गलतियों से सीखना, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ रहना। आपके पहले करोड़ तक का सफर कोई सीधी रेखा नहीं थी। बाजार में गिरावट, असफल उद्यम, आत्मसंदेह के क्षण थे। इनमें से हर एक परीक्षा थी, और हर बार जब आपने वापस उठने का फैसला किया, तो आपने अपनी लचीलापन का निर्माण किया। अब आप अपनी ओर में जानते हैं कि आप जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपने अनिश्चितता के अजगर का सामना किया है और विजयी हुए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यो से उत्पादक बनने की ओर, अभाव की मानसिकता से बहुतायत की मानसिकता की ओर बदलाव। अब आप दुनिया को सीमाओं की जगह के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों की जगह के रूप में देखते हैं। आप समझते हैं कि धन कोई शून्य योग खेल नहीं है, बल्कि मूल्य निर्माण का खेल है। आपने दीर्घकालिक सोचना, संतुष्टि में देरी करना, धन को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और इन जीवन बनाने के एक उपकरण के रूप में देखना सीखा है। यह नई पहचान ही असली पुरस्कार है। अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अमीर बनने की उम्मीद करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि धन कैसे बनाया जाता है। अब आप अपने वित्तीय जीवन के निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, आप अपने वित्तीय भाग्य के सक्रिय, व्यस्त वास्तुकार हैं। यह आपके अस्तित्व में एक मौलिक बदलाव है, एक ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन के हर पहलू में फैल जाएगा।
पहला करोड़ एक शक्तिशाली प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीक है। यह आपके व्यक्तित्व का प्रमाण है, और वह अनुशासित, कुशल, लचीला और सशक्त व्यक्ति ही असली खजाना है। यह वह संपत्ति है जिसे आपसे कभी नहीं छीना जा सकता, वह जो पहले करोड़ के शुरुआती उत्साह के खत्म हो जाने के बाद भी लंबे समय तक रिटर्न देती रहेगी। इसलिए जब आप इस मील के पत्थर का जश्न मना रहे हो, तो असली जीत को स्वीकार करने के लिए एक पल निकालें। यह स्क्रीन पर दिखाई देने वाला नंबर नहीं है, यह वह व्यक्ति है जो आपको आईने में देख रहा है। यह आपकी बनाई गई उत्कृष्ट कृति है, और यही वह नींव है जिस पर आप अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। नया पैसा, चुनौतियाँ। जैसे ही आपकी वित्तीय सफलता की खबर बाहर फैलने लगेगी, आपको चुनौतियों का एक नया सेट मिलेगा, जिसके लिए आपका पिछला जीवन आपको तैयार नहीं कर सकता था। यह नए पैसे की है, सूक्ष्म और कम सूक्ष्म दबाव जो अचानक और महत्वपूर्ण रूप से धन में के साथ आते हैं। वह किसी भी बाजार मंदी की तरह वास्तविक है, और यदि सावधानी से नहीं निपटा गया तो वे उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। पहला और शायद सबसे आम है अंकल शर्मा। दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि लंबे समय से खोए हुए परिचितों की घटना है जो अपने हाथ फैलाए हुए सामने आते हैं। वे दुख भरी कहानियाँ लेकर आते हैं, जीवन में एक बार मिलने वाले व्यावसायिक अवसरों के साथ, और उन्हें मुश्किलों से उबारने के लिए बस एक छोटा सा ऋण मांगने के लिए। यह एक नाजुक नृत्य है जिसके लिए सहानुभूति और दृढ़ता के एक अनूठे मिश्रण की आवश्यकता होती है। एक ओर आप उदार होना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। दूसरी ओर आपके पास उस धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी है जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया है। कुंजी शुरू से ही स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना है। एक सरल, विनम्र, लेकिन दृढ़ नहीं अक्सर सबसे दयालु बात होती है जो आप अपने और उनके लिए कर सकते हैं। आप सलाह दे सकते हैं, आप अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं, आप उन्हें उन संसाधनों की दिशा में भी बता सकते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उनके व्यक्तिगत एटीएम नहीं बन सकते। ऐसा करना निर्भरता के चक्र को सक्षम करना और अपने स्वयं के वित्तीय भविष्य को खतरे में डालना है। इसके बाद मोहक फुसफुसाहट वे इनमें ज्यादा पैसे होने पर अपग्रेड को सही एन आसान है। बड़ा घर, शानदार कार, डिजाइनर कपड़े, विदेशी क, और जबकि अपने श्रम के फल का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है, एक अच्छी तरह से योग्य इनाम और वित्तीय बर्बादी की फिसलन भरी ढलान के बीच एक महीन रेखा है। जीवन शैली में मुद्रास्फीति धन का एक मुख्य हत्यारा है। यही कारण है कि इतने सारे लोग उच्च आय अर्जित करने के बावजूद अभी भी वेतन से वेतन तक जी रहे हैं। कुंजी अपने खर्च के बारे में जानबूझकर होना है। एक जीवनशैली बजट बनाएं जो कुछ विलासिता की अनुमति देता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी आय का अधिकांश हिस्सा अभी भी बचाया और निवेश किया जा रहा है। लक्ष्य एक साधु की तरह जीना नहीं है, बल्कि एक करोड़पति की तरह जीना है, और करोड़पति समझते हैं कि अमीर बने रहने की कुंजी अपनी क्षमता से कम खर्च करना है। अंत में वह कुछ खो देने का एक विशेष रूप से कपटी चुनौती है, जो पर्याप्त न होने के डर से भी अधिक लकवाग्रस्त कर सकती है। आपने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की है, और यह सब गायब हो जाने का विचार भयानक हो सकता है। यह डर अत्यधिक अवनिवेश निर्णयों, गणना किए गए जोखिम लेने की अनिच्छा और एक निरंतर इन वाली चिंता को जन्म दे सकता है जो आपको उस स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते थे। इस डर का इलाज शिक्षा और विविधीकरण का संयोजन है। जितना अधिक आप बाजारों की प्रकृति के बारे में समझते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि अस्थिरता निवेश यात्रा का एक सामान्य और अपेक्षित हिस्सा है। जितना अधिक आप अपनी संपत्तियों में विविधता लाएंगे, उतना ही कम आप किसी एक निवेश के उतार चढ़ाव से प्रभावित होंगे। और जितना अधिक आप दीर्घावधि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही कम आप अल्पकालिक शोर से प्रभावित होंगे। इन नए पैसे चुनौतियों से निपटने के लिए नए कौशल, भावनात्मक के नए स्तर की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको एक कूटनीतिज्ञ, एक रणनीतिकार और एक ब्रिलियंट व्यक्ति होने की आवश्यकता होती है।
इसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही अनुशासित होना होगा जितना आप अपने वित्तीय जीवन में रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, वही गुण जो आपको आपके पहले करोड़ तक ले गए, अनुशासन, लचीलापन, दीर्घकालिक सोच, वही गुण आपको इन नई चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। आपने पहले ही साबित कर दिया है कि आपके पास वह सब कुछ है जो इसके लिए ज़रूरी है। अब बस उन्हीं सिद्धांतों को नई समस्याओं पर लागू करने की बात है। नए पैसे की एक परीक्षा है, लेकिन वह एक अवसर भी है। अपनी आत्म जागरूकता को गहरा करने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और यह परिभाषित करने का अवसर कि आपके लिए धन का वास्तव में क्या मतलब है। वे याद दिलाते हैं कि सच्चा धन केवल धन होने के बारे में नहीं है, यह इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने के बारे में है। 1 करोड़ से 10 करोड़, खेल बदल गया। आपके पहले करोड़ तक का सफ़र एक खेल का कड़ी मेहनत करने, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने और होशियारी से काम करने के बारे में था। यह हर एक रुपया बचाने, हर अवसर का फ़ायदा उठाने, खुद को पूरी सीमा तक धकेलने के बारे में था। यह जोड़ घटाने का खेल था, जिसमें एक छोटी जीत को दूसरे के ऊपर तब तक रखा जाता था जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का सफ़र बिल्कुल अलग खेल है। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और आपके अपने व्यक्तिगत प्रयास से कम और आपकी पूंजी की शक्ति से अधिक जुड़ा हुआ है। यह गुणा भाग का खेल है, जिसमें आपके पैसे से आपके लिए भारी काम करवाया जाता है। जिन कौशलों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वही कौशल आपको वहाँ तक नहीं कर। जिस संघर्ष ने आपकी नींव रखी, वही रणनीति आपके साम्राज्य का निर्माण नहीं करेगी। खेल बदल गया है और आपको इसके साथ बदलना होगा। पहले करोड़ की राशि लगभग थी। कमाई अगले 9 लगभग ओएव प्राथमिक ध्यान सक्रिय आय उत्पन्न करने से हटकर निष्क्रिय आय उत्पन्न करने पर केंद्रित हो जाएगा। अपने समय को पैसे के लिए बेचने से लेकर अपने पैसे को आपके लिए काम करने देने तक, इसके लिए आपकी मानसिकता में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। अब आप केवल का नहीं है, आप निवेशक है। अब आप केवल कर्मचारी या व्यवसाय के स्वामी नहीं है, आप पूंजीवीय है। अब आपका काम अपनी पूंजी को यथासंभव बुद्धिमानी और कुशल तरीके से निवेश करना है। इसका मतलब है कि दुनिया में गहराई से गोता विविध परिसंपत्ति वर्गों, इक्विटी, ऋण, रियल एस्टेट, सोना आदि को समझना और यह समझना कि वे एक संतुलित और लचीला पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी खुद की जोखिम सहनशीलता और समय सीमा को समझना और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। इसका अर्थ शक्ति को गले लगाना भी है। करोड़ तक का सफ़र कोई तेज़ दौड़ नहीं होगा, यह एक मैराथन होगा। ऐसे साल भी होंगे जब बाजार स्थिर रहेगा या नीचे भी जाएगा। ऐसे समय भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। यह वह समय है जब आपके धैर्य की परीक्षा होगी। यह वह समय है जब आपको अकु की शक्ति, अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वृद्धि और अपनी निवेश रणनीति की सुदृढ़ता पर भरोसा करना चाहिए। 10 करोड़ तक का सफ़र भी एक खेल, इन वित्तीय लाभ ही नहीं बल्कि और नेटवर्क लाभ भी। यह अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरने के बारे में है जो आपसे ज़्यादा समझदार है, जिनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है, जो आपकी सोच को चुनौती दे सकते हैं और नए अवसरों के लिए आपकी आंखें खोल सकते हैं। यह लगातार सीखने, लगातार बढ़ने, लगातार अपनी योग्यता के दायरे का विस्तार करने के बारे में है। और अंत में 10 करोड़ तक का सफ़र एक खेल और ये जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है, दाव भी बढ़ते जाते हैं। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर 10% का नुकसान एक बात है, 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पर 10% का नुकसान पूरी तरह से दूसरी बात है। इसका मतलब है कि आप जो जोखिम उठा रहे हैं, उसकी स्पष्ट समझ होना और उन्हें कम करने के लिए एक योजना बनाना। इसका मतलब है अपनी संपत्तियों में विविधता लाना, पर्याप्त आपातकालीन निधि रखना और सही तरह के बीमा से खुद को सुरक्षित रखना। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का सफ़र एक बदलाव का सफ़र है। यह खेल के खिलाड़ी से लेकर खेल के मालिक बनने तक का सफ़र है। यह सेना के सिपाही से लेकर सेना की कमान संभालने वाले जनरल बनने तक का सफ़र है।
यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए आपको नए स्तर की परिष्कार, नए स्तर का अनुशासन और नए स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी पहुंच में है। आपने पहले ही साबित कर दिया है कि आपके पास पहला गेम जीतने के लिए क्या है। अब अगला गेम जीतने के लिए स्तर बढ़ाने का समय है। अंतिम आगे बढ़ो। आपने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। आप एक ऐसे रास्ते पर चले हैं जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, और आप एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गए हैं जिसके बारे में बहुत से लोग केवल सपने देखते हैं। आपने वित्तीय स्वतंत्रता का एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके और आपके प्रियजनों के जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इस महान उपलब्धि के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी यह है कि इस ज्ञान, इस बुद्धि, इस अनुभव को सिर्फ अपने पास ही न रखें, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। इसे आगे बढ़ाएं। अपनी यात्रा के पहले दिन के बारे में सोचें। डर, अनिश्चितता, यह न जानने की भारी भावना की शुरुआत कहाँ से करें। अब कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही इस मार्ग पर चल रहा था, उसने आपका हाथ बढ़ाया होता, आपको एक नक्शा दिया होता, अपनी सफलता के रहस्य आपके साथ साझा किए होते, आप अपने लक्ष्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाते, आपकी यात्रा कितनी आसान होती। अब आपके पास किसी और के लिए वह व्यक्ति बनने का अवसर है। आशा की किरण बनने का, प्रेरणा का स्रोत बनने का, उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनने का जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अपनी नई मिली दौलत से आप जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं, वह है बड़ा घर या तेज कार खरीदना नहीं। यह दूसरों को अपनी दौलत बनाने के लिए सशक्त बनाना है। उन्हें वित्तीय साक्षरता के उनके साथ वे रणनीतियाँ साझा करें जो आपके लिए कारगर रही है। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करें कि वे भी अपने वित्तीय सपने पूरे कर सकते हैं। एक व्यक्ति को खोजें, सिर्फ एक दोस्त, एक परिवार का सदस्य, एक सहकर्मी, एक शिष्य। कोई ऐसा जो भूखा हो, कोई जो सीखने को इच्छुक हो, कोई ऐसा जो अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो। और जो कुछ भी आपने सीखा है, उसे उनके साथ साझा करें। उन्हें बजट बनाना, उन्हें बचत और निवेश करना, उन्हें एक ब्याज की शक्ति, उन्हें अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का महत्व, उनके गुरु, उनके कोच, उनके सबसे बड़े चीयरलीडर बने। यह आपकी विरासत है। इस तरह आप दुनिया पर वास्तविक और स्थायी प्रभाव डालेंगे। आपके बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि आपके द्वारा छुए गए जीवन की संख्या से। आपके पास जो है उससे नहीं, बल्कि आप जो देते हैं उससे। इसलिए जब आप अपने जीवन के इस अध्याय को समाप्त कर रहे हो और अगले अध्याय की शुरुआत कर रहे हो, तो इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता लें। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी आशा साझा करें। दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बने। दुनिया को थोड़ा और समृद्ध, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और अधिक आशावान बनाकर छोड़े, जैसा आपने पाया था। यही धन का सच्चा अर्थ है। यह आपके निवेश पर अंतिम प्रतिफल है। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त हो। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही हो। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। ऐसे ही और ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलें। नमस्ते। तो मिलते हैं अगले